दोस्तों, क्या पुणे में घर खरीदना अब ख्वाब बन गया है? क्या इंडिया भी अमेरिका की तरह रियल एस्टेट क्रैश की ओर बढ़ रहा है? और सबसे बड़ी बात, आखिर क्यों लोग पहले की तरह घर खरीदने के लिए उत्साहित यानी जोश में नहीं है? दोस्तों, पुणे जो हमेशा से भारत के बड़े आईटी हब और मिड सेगमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट का केंद्र रहा है, अब साल 2025-26 में प्रॉपर्टी मार्केट की सुस्ती का सामना कर रहा है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पुणे में कुल 50,921 घर बिके, जो साल 2024 की तुलना में 3% कम है। यानी पहले की तुलना में घरों की बिक्री में स्पष्ट कमी आई। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि साल की दूसरी छमाही यानी जुलाई से दिसंबर 2025 में स्थिति और गंभीर हो गई। इस दौरान सिर्फ 26,592 यूनिट्स बिके, जो पिछले साल की सामान्य अवधि से 4% कम है। यह संकेत देता है कि पुणे के खरीदार अब पहले जैसे उत्साहित नहीं है और बिक्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबल हाउसिंग पर दबाव। 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री में 17% की भारी गिरावट आई। पुणे का मार्केट पारंपरिक तौर पर मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल घरों पर आधारित रहता है, लेकिन अब डेवलपर्स अपने फोकस को प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि सस्ते और मिडिल सेगमेंट घरों की सप्लाई कम हो गई और कुल बिक्री के आंकड़ों पर नकारात्मक असर पड़ा। विशेष रूप से आईटी हब पुणे में इस गिरावट का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पहले यहां नौकरी पेशा और युवा परिवार लगातार घर खरीद रहे थे, लेकिन अब उन्हें यहां तो महंगे घर खरीदने पड़ रहे हैं या फिर अफोर्डेबल घर मिल नहीं रहे। इसके चलते बहुत सारे खरीदार अब इंतजार कर रहे हैं या बाजार से कदम पीछे खींच रहे हैं। देश में प्रीमियम प्रॉपर्टी की मांग बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग में गिरावट आई। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में असंतुलन बढ़ रहा है। अगर डेवलपर्स लगातार प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे और अफोर्डेबल घर की सप्लाई कम रहेगी, तो आने वाले सालों में मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल मार्केट और कमजोर हो सकता है। क्या भारत भी अमेरिका की तरह रियल एस्टेट क्रैश की ओर बढ़ रहा है? अमेरिका में 2008 में रियल एस्टेट क्रैश का सबसे बड़ा कारण अफोर्डेबल हाउसिंग और लोन मार्केट में बबल बनना था। भारत में अभी वैसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बिक्री पर दबाव बढ़ सकता है और इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। घर खरीदने वाले लोगों के लिए वक्त सावधानी से कदम बढ़ाने का है। अफोर्डेबल घरों पर नजर रखें, लेकिन लोकेशन और डेवलपर की विश्वसनीयता जरूर जांचें। प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स में निवेश सोच समझ के करें और मार्केट ट्रेंड पर लगातार नजर रखें। साल 2025-26 का पुणे प्रॉपर्टी मार्केट यही बता रहा है कि सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी घर बिक रहे हैं और सस्ते घरों की बिक्री लगातार घट रही है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये सही समय है सोच समझकर निवेश करने का, ताकि भविष्य में आपको नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।